संजय अभी हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? भैया सिंप्लीकेशन चल रहा है। हेलो। हाँ ठीक है। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। हाँ भैया। तो सिंप्लीफिकेशन में ये बताओ कहाँ पे आप सबकी प्रॉब्लम आ रही है? हम्म। मेरे टाइप 4 में। टाइप 4 में? हाँ। कौन सा क्वेश्चन नंबर है मेरा? टाइप 4 में क्वेश्चन नंबर ये 3 या 4 है, एक बार निकालना, बड़ा करना। क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर ये लो 3 4 भी। ये 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 वाला 3 वाला, ठीक है। तो हो गया था। अरे एक का एलसीएम नहीं निकाला था भैया। क्वेश्चन इस- नंबर 5 था ये रहा, 13 और 23 का। पहले 3 करवा दूं? नहीं भैया, रहने दो, हो हो गया। गया भाई। अच्छा 3 हो गया है तो 5 करवाऊं? हाँ, हाँ, 5 हाँ। करवा दो। ठीक है। कौन है इसको पता?
भैया हाँ 5वें क्वेश्चन के बाद ना मतलब आप ना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देना और हमें जो भी पूछना होगा 1-2 क्वेश्चन हम प्रॉब्लम क्लास में पूछ लेंगे। ठीक है। 5वें में क्या है, 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए। गुणा करने की तो बात कर रहा है, कितना आसान है। 1323। इसका एलसीएम नहीं निकलना भैया। अच्छा 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3। ठीक है 3 से चला गया, अभी भी 3 से चला जाएगा। 3 1 जा 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। ठीक है अब किससे चला जाएगा, 7 से चला जाएगा। 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अभी भी 7 से चला जाएगा, 7 तिया 21। अब 3 से चला जाएगा 1। हमने देखा भाई 3 का तो जोड़ा बन रहा है, 3 का तो जोड़ा बन रहा है, मगर 7 के 3 जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो इसका मतलब 7 से गुणा करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। ठीक है 7 से गुणा करते हैं तो क्या बन जाएगा, हमारा घन बन जाएगा। बन जाएगा। ठीक है आता तुझे जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये जोड़ वाले में भी आप सबको प्रॉब्लम आ रही होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 8वां है, क्या बोल रहे हैं, 710 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, ये जो जोड़ी जाए तब वो पूर्ण घन बन जाए। ये तो इसमें इसका भी एक सवाल मैं करवा देता हूँ, उसके बाद मैं नया चैप्टर करवाऊंगा। ठीक है जोड़ वाला करा देता हूँ, क्योंकि गुणा वाला तो आपको पता है, गुणा वाला भी ऐसे होगा, भाग वाला भी ऐसे होगा। अब जोड़ वाला करवा देता हूँ, घन का। स्क्वायर वाला तो करवा रखा था मैंने, अब घन वाला करवा देता हूँ। 710 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। ठीक है तो हमारे पास है क्या, 710 है ना। बात तो कर रहा है 710 की ही, जाहिर सी बात है। तो क्या करेंगे इसको, तो ये बताओ मुझे, इसमें ये देखना होता है कि इसके सबसे नजदीकी क्यूब कौन सा होता है। क्या देखना होता है, इसके सबसे नजदीकी क्यूब हमें देखना होता है। ठीक है मान लो बहुत बड़ी संख्या है तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ही लेंगे। 2 से कितना चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 है ना। अब 5 से चला जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5। ठीक है ये आ गया है ना। तो अब किससे जाएगा ये, 3 से नहीं जाएगा, 71 तो किसी से नहीं जाएगा है ना। तो इसमें फंसा दिया। देखो सबसे सिंपल जो मैंने पहले बोला था वही सही था। 710 है, ये बताओ 710 के बाद जोड़ने की बात कर रहा है, मतलब बाद की बात कर रहा है, इसके बाद की है ना। 710 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी ना किसी की क्यूब है, बताओ जरा। भैया 512। 710 के बाद 500 बार आता है, पहली बार ही सुना मैंने। नहीं भैया 729। 729 मतलब 710 के बाद एक ऐसी संख्या है 729 जो किसी की क्यूब है ना, जो किसी की क्यूब है। तो 710 में क्या जोड़ा जाए कि 729 आ जाए, भैया 19। 19 जोड़ा जाएगा भैया। ठीक है है समझ में आ गया। हाँ भैया कोई इजी तरीका नहीं है क्या यही तरीका है इसका। भैया, बहुत ज्यादा कठिन है भैया, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। वो तो अगर आपको क्यूब याद रहेगा तो क्यों टाइम लगेगा, क्यूब किस लिए याद करवा रहा हूं मैं।
ये ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है, बच्चों का थोड़ी है कि CHSL का है। CHSL का होता तब आसान होता भाई, ग्रेजुएशन में टफ हो जाती है चीजें। यही तरीका है इसका, ठीक है। बाकी और कोई तरीका हुआ तो बता दूंगा। ठीक है। चलो अब नए चैप्टर पे। इसके बाद मैंने बोला था नया चैप्टर कराने के लिए, है ना, घात घातांक और करनी, है ना, पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स। पहले जरा मैं देख लूं मेरे पास है कि नहीं है। अब इसकी प्रॉब्लम निकाल लेना, हम जो है अपना करेंगे प्रॉब्लम वाली क्लास में। मैं आप सभी को सेंड कर रहा हूँ ग्रुप में, मतलब आपको तो पर्सनल मैसेज ही जाता है, मैं कोई भी मैसेज करूंगा तो, क्योंकि ब्रॉडकास्ट बनाया हुआ हूँ, तो आप सभी के पास चला गया। %90 ठीक है, आप सभी को रिसीव हो गया होगा। मैं भी इसमें खोल देता हूँ। और आप बताओ रितु जी, आपने कल की क्यों छुट्टी कर ली थी? हाँ, हाँ भैया। कल की क्यों छुट्टी कर ली थी तुमने? भैया कल लाइट गई हुई थी 2:30 या 3 बजे तक, अच्छा, तो मुझे मैसेज मिला नहीं था और मैंने फिर बाद में देखा भी नहीं। आपने कहा था 12 बजे के बाद क्लास होगी, मुझे लगा शायद क्लास हो गई है। और 12 बजे से पहले भी मैंने मैसेज छोड़ दिया था, है ना। उसके बाद जो है 5 बजे, है ना, 12 बजे से पहले ही मैंने मैसेज छोड़ दिया था शायद। फिर उसके बाद 5 बजे मैंने क्लास ली थी, है ना। हाँ हाँ, तो जरा ध्यान दिया करो। ठीक है, दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, बट दिखाई दे रहा होगा, है ना। नहीं, वैसे क्लियर दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है।
हाँ भैया। हाँ ठीक भैया। क्या दिया इसने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? 2 3 32 माइनस में 3 3 4 जमा में 3 500। ये पूछा किसके बराबर है। ठीक है, तो एक बात आप समझ लो कि यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये है घनमूल की बात कर रहा है। यहाँ पे 3 है तो क्या किसकी बात कर रहा है? घनमूल की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे घन लेना है, घन को अलग करना है हमेशा। तो 8 चौक 32, तो यहाँ पे 8 क्या है? घन है किसी ना किसी का। ठीक है, मैंने घन को अलग किया, घन को अलग कर दिया। 8 है क्यूब, तो घन को अलग कर दिया। 4 तो स्क्वायर है, इसका कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो अलग ही नहीं हो सकता है, और यहाँ पे क्या अलग हो सकता है? घन को अलग करना है, ध्यान रखना है। किसको अलग करना है? घन को। तो 500 में से क्या निकाले हैं बताओ? 125। ठीक है, 125 चौक के 250 होगा, है ना। तो यहां से क्या एक बात समझ में आई भाई? यहां से क्या निकल आएगा? 2 बाहर आ जाएगा, 2 गुणा में 2, और क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3 और 4 माइनस में, ये तो यही रहेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। समझ में आया कि नहीं आया? किसको यहाँ तक नहीं समझ में आया ये बताओ? भैया ये 2 भैया गुना ये में 2 क्यों लिया है? ये 8 का बाहर 2 आ गया ना, क्योंकि 2 का क्यूब है ना 8। अच्छा 2 का क्यूब और है, मैं तो यहाँ से घन निकल सकता है। हाँ बताओ। कह रहा हूँ ये 8 into 4 कैसे आ गए भैया? ये कोई और तरीका 8 भी कर सकते थे। 8 चौक 16 चौक 16 क्यूब, दूनी 32 भी तो 16 होता है। 16 32 होगा क्या? मैंने बोला घन होना चाहिए, तो 16 क्यूब है क्या किसी का? ये बताओ मुझे। जब 16 बात क्यूब तो नहीं है। जब बोला हूं तो समझो ना, चीज को पहले समझो। मैंने क्या बोला उस चीज को ध्यान से समझो। मैंने बोला किसी ना किसी का क्यूब होना चाहिए, तो 8 क्यूब है ना, 16 क्यूब हो सकता है। नहीं भैया ठीक है, समझ आ गया। फिर बच्चों की तरह बात करते हो। 4 घनमूल 3 माइनस में 3 घनमूल 4 5 घनमूल अच्छा यहाँ पे 4 ही होगा ना, यहाँ पे गलती से मैंने 2 लिख दिया। घनमूल 4। तो अब ये देखो, पीछे वाला सभी का सेम हो गया ना, पीछे का सभी का सेम है। इसका मतलब ये है कि हम इसको प्लस कर सकते हैं। 4 में से 3 गया, 1 बचा, तो 5 में 1 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 6। अब बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया? यार रिपीट कर दो एक बार दोबारा। हाँ भैया एक ठीक, बार और रिपीट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है इसमें कि जैसे यहाँ पे घन दिया हुआ है, तो हमें देखना होता है क्यूब कि किसी ना किसी की, यहाँ पे क्यूब है तो हमें इनमें देखना पड़ेगा कि किसी ना किसी की क्यूब बननी चाहिए, तभी वो बाहर आएगी। तो हमने देखा यहाँ पे कि 32 में 8 की क्यूब छुपी हुई है, 2 की क्यूब छुपी हुई है, 8 जो है। ठीक है, 8 गुणा में 4 करते हैं तो 8 चौक 32 आ जाता है। तो 8 में से हम 2 बाहर निकाल सकते हैं, जो कि ये निकाला है मैंने बाहर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा यहाँ पे तो 4 ही है, तो यहाँ पे तो किसी की क्यूब छुपी नहीं है, तो ये इसका ऐसे एज इट इज आ गया। यहाँ पे देखा 500 में, तो हमने देखा भाई 125 की क्यूब छुपी हुई है, तो 125 गुणा में 4 कर दिया हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ? 8 का बाहर आ गया 2, बचा बस 4। ये तो एज इट इज आ गया। 125 का आ गया 5, बचा अंदर में 4।
तो हमने देखा भाई अब ये 4 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। तो जब भी ऐसा हो कि जैसे हमारे पास अगर है 3x प्लस में 5x माइनस में 4x, ठीक है, तो अब यहाँ पे सबके पीछे x है तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे होता 3x प्लस में 5z प्लस माइनस में 4y, तो हम इनके साथ कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हम तब कर सकते हैं इनके साथ जब जो है हमारा पीछे की एक जैसे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा भाई यहाँ पे तो सबका एक जैसा है, तो इसका मतलब ये है कि अब हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 4 में से 3 घटा दिया, 1 बचा, 1 में हमने 1 5 जोड़ दिया तो 6 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया आ गया। आ गया भैया। ठीक है। तो अगला सवाल करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये बताओ, आप में से कौन कर सकता है? क्या क्या भैया? भैया आप क्या बोले? मैं ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसको कर सकते हो? हाँ भैया हो जाएगा। हो जाएगा, ट्राई करें। भैया जाएगा? इसमें भी क्यूब निकालना है या फिर वो करना है, स्क्वायर ही करना है इसमें? तो रूट अंडर रूट में है ना सारे? अंडर रूट में है, हाँ ठीक है, मगर भैया इसमें रूट पे रूट चढ़ा हुआ है। वो तो दिख रहा है। मैंने ये पूछा आप सबसे, देखो जरा ध्यान से और बताओ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। भैया हो जाएगा। सिंपल सी भैया बात। हो तो जाएगा लग रहा है। हो जाएगा। भैया। आप सबके पास जो है ना 60 सेकंड का टाइम है, जरा करके दिखाओ। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 16 भैया इसका 4 आंसर है। जरा आंसर भेजो मुझे, कैसे किया आपने, फोटो खींच के। ठीक है भैया। इसका 4 भैया इसका आंसर 8 है क्या? 8 है हाँ भैया, आंसर तो 8 है। बिल्कुल सही है कुसुम, आपका जो है 4। भैया मेरा तो 8 है। 8 कैसे आएगा? देखो 4 है, 44 है, 10,000 है, ठीक है। 4 है, 44 है, इसको अंडर रूट से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। 4 है, ये कितना हो गया? 144। 144 से कितना आएगा? 12।
और इसका हो जाएगा 16, इसका 4 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो जैसे कि ना, समझ में आया? हाँ भैया आ गया। तो अगला करें। हाँ भैया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, दिमाग लगाना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूं। हमें दिया हुआ इसने 243 पे पावर 0.16 गुणा में 243 पे पावर 0.04। एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो समझ लो, अगर हमारे पास वही पावर सेम होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है घात। हाँ, अगर हमारे पास जो है ऐसे दिया हुआ है 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 की क्यूब मल्टीप्लाई में 2 पे पावर 8, तो क्या होगा, यहाँ पे नीचे सबके दो है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, जो भी पावर है उन सबको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 पे पावर 13। समझ में आया ये चीज आप सभी को कि नहीं आया? आ गया भैया। आ गया, चलो वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बेस सेम सेम है, तो क्या हो जाएगा, 243 पे पावर 0.16 प्लस में 0.04। ठीक है, जब हम इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 243 पे पावर, जब जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 0.2। 0.22। ठीक है, पीछे 0 लगाने का कोई मतलब ही नहीं, लगाओ चाहे ना लगाओ, पॉइंट हट गया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10। 2 पंजे 10, मतलब क्या आ गया, 243 पे पावर 1/5। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये 243 पे पावर 1/5 है, तो 243 का हमें लेना है एलसीएम। ठीक है, तो किससे जाएगा, 3 से, 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं हम इसको, 3 पे पावर 5 पे पावर 1/5। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर कोई भी अगर पावर होता है वो अंदर आके अंदर वाले पावर से मल्टीप्लाई होता है, तो इससे ये कट गया, तो कितना आ गया, 3 हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? आगे भैया। भैया यहाँ पे हाँ भैया, समझ आ 0.2 गया। कैसे आया है? 0.16 को प्लस किया हमने 0.04 से। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 10, यहाँ पे आ गया 1, आ गया 2, पॉइंट था तो पॉइंट, 0 था तो 0, पॉइंट के बाद संख्या है, उसके बाद 0, उसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो ये रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। तुमने क्या बोला विजय?
अपना आ गया समझ। ठीक है, भैया मुझे भी आ गया समझ। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आगे बढ़ते हैं। ये ले लिया स्क्रीनशॉट। पांचवा, क्या बोल रहा है? दो पे पावर 4 प्लस में घनमूल 64 जमा में 4 और 2 पे पावर 8। इसका मतलब क्या है? अगर 3 है तो 3 का जोड़ा बाहर निकलना चाहिए, 4 है तो 4 का जोड़ा बाहर निकलना चाहिए, यही कहता है। तो यहाँ पे क्या है? 2 पे पावर 4 है तो बाहर क्या आएगा? 2 पे पावर 2 आएगा बस। जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर ही है ना, क्या कहते हैं, वर्गमूल है यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्गमूल है बस। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3, तो 4 पे पावर 3 क्या होता है? 64 होता है, इसका मतलब 4 आ जाएगा बाहर। और इधर की बात करें तो क्या है? यहाँ पे 4 है, इसका मतलब यहाँ पे 4 जो है 4 के जोड़े रहेंगे अंदर तभी बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बच गया यहाँ पे? 4 जमा में 4 जमा में 4, तो आंसर कितना आ गया? 12। किसको नहीं समझ में आया ये बताओ? ये 2 का पावर 2 पे पावर 4 के 2 कैसे आया? यही नहीं समझ में आया ना, ऐसे आया। इसको खोलेंगे तो क्या होगा? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, एक और होगा थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। इधर 4 है तो 4 जो है जोड़ा बनना चाहिए, तो ये एक 4 हो गया और एक 4 हो गया, तो यहाँ से 2 आएगा और इनसे मिला के 2 आएगा, तो क्या मतलब है? 2 पे पावर 2 ही तो है। ठीक है भाई, ये 2 का पावर जो 4 है पावर 2 में है। ये ऐसे ही तो ये भी आया, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो इससे 2 आ गया और इससे 2 आ गया, तो 2 पे पावर 2 बाहर आ गया। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चले। भैया हाँ, ये जो आप ये थर्ड ये स्टेप है, ये जो 2 के ऊपर पावर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है सरिता, दोबारा बोलो। सरिता, भैया ये क्या कहते हैं 2 पे पावर 8 है, तो ये मतलब इसका जो पेयर है वो तो 4 ही वो बन रहा है, तो आपने 2 पे पावर 2 क्यों लिए? देखो यहाँ पे हमारे अंदर क्या क्या आया? इधर से 2 आया और इधर से 2 आया, तो 2 बारी 2 आया ना, तो मैंने 2 पे पावर 2 बाहर निकाली है, तो क्या फर्क पड़ता है? या मैं इसको 2 गुणा 2 बाहर निकालता, या मैंने 2 पे पावर 2 बाहर निकाल दिया, बात तो एक ही है। ठीक है सरिता? ठीक है भैया। जरा मुझे छठा करके दिखाओ। भैया इस पे पावर कितनी है? 3 4? हाँ, भैया 8 आंसर है इसका। हाँ भैया 8 है। संजय का 8 आया,
विजय का भी 8 आ गया। और किसी का? जल्दी बताओ भाई, इतना टाइम थोड़ी है। ये बता दो ये कैसे होगा, इसका रूल मुझे नहीं पता। अच्छा, 16 पे पावर 3/4 है ना? तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं हम 16 को? हाँ कुसुम? हाँ हाँ भैया। तो क्या आ गया? गुणा होगा। 4 से 4 कट गया, तो 2 की क्यूब क्या होगा? हाँ आ गया। अब जरा 7वां करके दिखाओ। हो गया? ये 4.0 4.0 ऋतु का आया 4.0। बताओ जल्दी। इतना टाइम लगेगा क्या? पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 आएगा 4 भैया। 5। हाँ 4 आएगा। हाँ भैया, चौथा ऑप्शन। अच्छा, हाँ भैया, चौथा ऑप्शन ठीक है, चौथा ऑप्शन। क्योंकि नीचे वो भी है ना, उतार रखा था। तो ये चौथा आएगा। हाँ फोर्थ ऑप्शन आएगा भैया। अच्छा, संजय और विजय का 4th ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो 1024 है और इधर जो है 10,000 है। ठीक है, तो 1024 का क्या लिया हमने? एलसीएम। 2 से 512, 2 से 256, 2 से फिर 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 2 से
फिर 2 से, फिर 2 से 1, तो कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? 1/5 है, तो हमें तो 10 से मतलब नहीं है। हम क्या कर लेंगे इसको, तो फिर हम 2 का बना लेते हैं, है ना। मतलब 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब 4 पे पावर हम लिख सकते हैं 5 बटे में 10 पे पावर हम लिख सकते हैं 5, ठीक है। और क्या है? 1/5। जब ये अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा? 4 से गुणा हो जाएगा 1/5, और 10 से भी गुणा हो जाएगा, 10 से भी क्या होगा? पावर 5 से गुणा हो जाएगा 1/5। तो इससे 1 कट गया, इससे 1 कट गया, बचा क्या? 4/10। तो बाहर क्या आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया भैया। आगे भैया। अगला सवाल, आठवां जरा मुझे करके दिखाओ। भैया इसका आंसर नहीं निकल नहीं रहा है। ठीक है, किसी से भी नहीं निकल रहा है?
नहीं निकलता भैया। क्या ठीक है, मैं करवाता हूँ फिर। मेरा 16 आ रहा है। आपका 16 आ रहा है, ठीक है। इसने दिया क्या हमें, 16 पे पावर 0.16 मल्टीप्लाई में 2 पे पावर 0.36, ठीक है। अच्छा 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, भैया 2 पे पावर 2 की 4 पावर 4। हाँ और 0 पॉइंट, ठीक है। और ये क्या आ गया हमारा, जो 2 पे पावर 36। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये बाहर निकलेगा तो 16 से गुणा होगा, तो कितना आ जाएगा 0.64। समझ में आ रहा है ना? हाँ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बताओ मुझे। नहीं भैया, समझ आ गया। तो बेस सेम है तो हमें पता है क्या हो जाएगा, 0.64 प्लस हो जाएगा 0.36, तो क्या हो जाएगा, कितने सेकंड का सवाल था ये? मजा आया ना करके? हाँ हम्म। अगला करा दो। अगला करा दूं, हाँ ठीक है, भैया। ठीक है। नाइन्थ भी नहीं होगा क्या आपसे? नाइन्थ तो हो जाएगा। हो जाएगा भैया वाला। हाँ, हाँ हो जाएगा। हो जाएगा भैया। और 10वां? हो जाएगा भैया, ये भी हो जाएगा। ये भी हो जाएगा। और क्या बताएं? भैया 10वां 11 भी हो जाएगा। हो जाएगा। 11वां बताओ, 11वां भी हो जाएगा। हाँ भैया, हो तो जाएगा, लग रहा है हो जाएगा। हो जाएगा भैया। ठीक है, 11वां भी हो जाएगा। और 12वां, अभी 12वां दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट अभी दिखाई देगा। तो 12वां नहीं होगा मेरे ख्याल से। अगर आप में भैया से माइनस कोई है ना ये। अगर आप में से कोई बोल रहा है हो जाएगा तो मुझे करके दिखाओ। नहीं भैया, इसमें माइनस में है यहाँ पे पावर उसकी। हम्म हम्म माइनस नहीं है, बिल्कुल सही।
भैया इसका आंसर एक है। इसका आंसर एक है। क्यों? एक क्यों होगा? भेजो जरा जो तुमने किया है। नहीं भैया मैं तुक्का लगा रही थी। तुक्का लगा रही थी? ऐसे तुक्का मत लगाओ, अच्छी बात नहीं है। चलो ठीक है, मैं करवा देता हूँ। देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आप सभी को पता होनी चाहिए, अगर कोई संख्या है उस पे पावर दे दिया है माइनस, तो इसका मतलब है वो संख्या चली जाएगी बटे में। समझ में आया? अगर कोई भी संख्या है उस पर पावर दे दिया है माइनस में, तो वो संख्या चली जाएगी बटे में। ये चीज क्लियर हो गई? हाँ भैया। तो यहाँ पे दिया क्या इसने, 16 पे पावर 3/2 जमा में 16 पे पावर -3/2। तो इसका मतलब है 16 पे पावर 3/2 जमा में 1 में 16 पे पावर 3/2। ठीक है? अच्छा, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 पे पावर 2 गुणा में 3/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख हाँ सकते भैया हैं कि नहीं? तो बाहर लिख क्या सकते। आएगा? 4 पे पावर 2 गुणा में 3/2 जमा में 4 पे पावर 2 गुणा में 3/2, तो 2 से 2 कट गया। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 64। तो इसका एलसीएम ले लो फटाफट जल्दी से। एलसीएम तो 64 ही आएगा। और 64 का स्क्वायर कितना होता है? जो भी होता है उसमें एक जोड़ दो। ठीक है? समझ में आ गया कि नहीं आया? आगे भैया। आ गए भैया, और आंसर भी आ गया भैया। आ गया, वेरी गुड। अगला, फॉर्मूला अप्लाई होगा ना क्वेश्चन 13 में, कुछ फॉर्मूला जैसा कुछ। ये बताओ DQ वैसा कुछ। इसका क्या लगता है आपको? ये क्यूब का फॉर्मूला है। क्यूब का फॉर्मूला है, मगर क्यूब का फॉर्मूला तो आधा अधूरा नहीं है। बोलो। भैया बस फॉर्मूला है, यही पता बता। अच्छा, बस फॉर्मूला यही पता है। ठीक है, भैया ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब का फॉर्मूला है। ए की क्यूब प्लस में बी की प्लस क्यूब में का बी फॉर्मूला है। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, बताओ जरा। ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में 3 और ए प्लस में बी।
और किसी के हिसाब से कोई और फॉर्मूला? भैया यही है। यही है? हाँ भैया। ठीक, आप सबके हिसाब से यही फॉर्मूला लगना चाहिए इसमें। इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 0.98 की क्यूब प्लस में 0.02 की क्यूब प्लस में 3, 0.98 मल्टीप्लाई में 0.02 माइनस में 1, है ना? ये इसने हमें दिया हुआ है। तो ये बताओ जरा, अगर हम बात करें, इस साइड लिख रहा हूं, a प्लस बी की क्यूब की, तो क्या होता है a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में, हम इसको लिख सकते हैं 3ab और a प्लस में b, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, है ना? तो इसका मतलब इसकी जगह इसकी तरह इसको बनाना पड़ेगा, तभी तो हमारा हो सकता है। अगर इसकी तरह ना हुआ तो फिर मामला खराब है। तो a की क्यूब तो हमारा ये रहा। यहां से एक बात हमें समझ में आ जाती है क्या, कि ये हमारा a है और ये हमारा b है, ठीक है? तो ये कितना हमारा 0.98 a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में 3, a कितना होगा हमारा, a तो वही होगा 0.98 और b वही होगा 0.02, और ब्रैकेट में क्या आना चाहिए हमारे, 0.98 प्लस में 0.02। मतलब कुल मिला के 1 आ जाएगा ना यहाँ पे, है ना? कुल मिला के 1 आ जाएगा। तो देखा जाए तो हाँ भाई फॉर्मूला बन रहा है, और माइनस में 1 है, ये अलग बात, ठीक है? तो हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है, फॉर्मूला हमारा बन रहा है, ठीक है ना? यहाँ से यहाँ तक ये -1 अलग है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा फॉर्मूला बन रहा है। तो इसका मतलब इस पूरी कहानी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0.98 प्लस में 0.02 की होल क्यूब माइनस में 1। तो ये कितना आएगा, 1 की क्यूब माइनस में 1, कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? किसको नहीं समझ में आया? भैया दोबारा समझाना। दोबारा समझा दो, ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में 3ab ऐसा कुछ दिख रहा है हमें, है ना? तो हमें देखना पड़ेगा क्या इसमें a प्लस b की होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है नहीं लग रहा है, हम जांच रहे हैं इसको, ठीक है? हम इसको क्या कर रहे हैं, इसकी हम जांच कर रहे हैं, ठीक है? तो हमने जांच किया, तो हमने इसको पहले जो क्यूब होता है उसको ही हम a मानते हैं और इसको हम b मानते हैं, जाहिर सी बात है, हमने मान लिया, ठीक है? तो उस हिसाब से हमने फॉर्मूले के हिसाब से रखा, हमने देखा भाई ये आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हमने देखा a की क्यूब ठीक है, b की क्यूब ठीक है, 3ab ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में क्या है a प्लस b, तो a प्लस b हमने कर दिया तो एक ही आना है, और माइनस में 1 जो है वो तो अलग है,
तो हमने देखा भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम देख रहे हैं तो a प्लस बी की होल क्यूब बन रहा है, तो हमने रख दिया, माइनस में एक जो था बाय डिफॉल्ट वो था ही, तो इनको जोड़ा तो कितना आया, एक आया, तो एक की क्यूब करो या कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, -1 तो कितना आ गया कट के 0। अब समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल को कैसे किया जाता है, आते ही इस सवाल को कर लेते हैं हम लेट। क्या कर लेते हैं हम? लेट, माना √2 प्लस है ना बीच में, √2 प्लस में डॉट डॉट डॉट, इसको हमने मान लिया x, इसको हमने क्या मान लिया x। अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो क्या आ जाएगा हमारा x का स्क्वायर बराबर में 2 2 2, तो इस स्क्वायर से ऊपर वाला चला जाएगा, खत्म। तो बचा क्या, x स्क्वायर बराबर में 2 जमा में 2 जमा में 2 जमा में 2, इसका तो कोई अंत ही नहीं है ना क्योंकि डॉट डॉट है। तो क्या आ गया, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं क्योंकि हमने माना हुआ। तो क्या आ गया, x स्क्वायर इक्वल में 2 प्लस में x। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मुझे। आ गया भैया। आ गया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आप सभी को। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहां से हम कुछ कॉमन वोमन भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं हम इसमें से, कुछ कॉमन वोमन भी ले सकते हैं, या क्या हो सकता है, इसको हम इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, x की स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2 इक्वल में 0। ये तो बनेगा, फैक्टर बन रहा है सीधा सीधा। तो जरा फैक्टर बना के बताओ क्या आएगा। या एक आएगा। एक आएगा, ओके। 2 आएगा भैया। भैया एक आया मेरा। जब फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा इधर, x की स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में x माइनस में 2 बराबर में 0। कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x अंदर क्या आएगा, x माइनस में 2 प्लस में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा इसलिए एक आएगा, और उधर क्या आ जाएगा x माइनस 2। तो एक क्या बनेगा हमारा x प्लस में 1 और दूसरा क्या बनेगा x माइनस 2। तो ये तो क्या आ गया, माइनस में आ गया, और ये क्या आ गया, प्लस में आ गया। तो हमें पता है माइनस वाले की कोई वैल्यू नहीं होती, प्लस वाला हमारा आंसर होता है। समझ में आ गया? हाँ हाँ भैया। ठीक है।
अगला सवाल करते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट कर देना एक बार, आंसर रिपीट कर देना एक बार। क्या कर रहे हो तुम? देखो, जो ये संख्या होती है उसको करना होता है हमें लेट। क्या करना होता है हमें? लेट। तो हमने इसको मान लिया x, ठीक है। फिर उसको करना होता है दोनों साइड स्क्वायरिंग। ये स्टेप्स हैं इस तरीके के सवाल के, ध्यान रखना। तो किया हमने इसका स्क्वायरिंग, फिर जब हमने स्क्वायर किया तो एक क्या हुआ, अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो गया, तो ये बचा 2। मगर उसके बाद क्या है हमारा, वही संख्या रिपीट हो जाएगी क्योंकि डॉट 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 है, कुछ पता ही नहीं कब तक चलेगा वो। तो जो संख्या जो बचा इसको हमने दोबारा से x के बराबर था, x मान लिया हमने, तो इनको उठा के इस साइड लेकर आए, तो इस साइड लेकर आ गए तो बन गया फैक्टर। अब फैक्टर इस तरीके से बनता है हमारा, हमें पता है, ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे 2 है तो 2 का क्या करें हम, 2 का लेंगे एलसीएम। तो क्या आ गया, 2 एकम 2। तो हमें लाना क्या है, 1। तो हमें पता है 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 में से 1 घटा दिया तो हमारा क्या गया, 1 आ गया, ठीक है। तो अब इसका हमने कॉमन ले लिया, इसमें से भी x, इसमें से भी x, तो x आ गया। तो अंदर क्या बचा, x माइनस 2, प्लस है तो प्लस। इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं, इसलिए 1 है। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 ही आ जाएगा। तो हमें पता है बाहर वाले से 1 बनेगा और अंदर वाले से 1 बनेगा। तो हमने क्या किया, बना दिया, ठीक है। तो उसके बाद ये बढ़िया उधर समझ गया, आया। माइनस में आया, ये प्लस में आया। तो माइनस वाला नहीं होता है, प्लस वाला होता है, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 का क्या लग रहा है आप सबको, हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? भैया हो जाएगा। हाँ भैया भैया हो जाएगा। हो जाएगा भैया। ठीक है, फिर 15 हो जाएगा। तो 16 के बारे में बताओ। ये भी हो जाएगा भैया, जैसे अभी आपने कराया वैसे होगा ये भी। 17, ये जैसे अभी आपने करा वैसा ही है ना? कौन 17 वैसा थोड़ी है। 16 हाँ 16 तो वैसा ही है। 17 बताओ। ये 17 हाँ इसमें क्या करना होगा भैया 17 में? चलो करवा देता हूँ। यही हमारे पास, ओके। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसको देखना पड़ेगा। ये जो अंदर वाला है ना, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये अंडर रूट से लेके, ठीक है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिख दें तो क्या आ गया हमारे पास, 7 प्लस में 4 अंडर रूट 3। अच्छा, यहाँ पे हमें देखना है क्या, हमें इस तरीके से देखना है, a प्लस बी की होल स्क्वायर देखना है। तो हमें पता है क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर प्लस में 2ab।
तो यहाँ पे तो 2 होना चाहिए, मगर यहाँ पे 4 है, तो हमें यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा, 7 जमा में 2 गुणा में 2 अंडर रूट 3। अब ये यहाँ पे 1 2 फालतू दिख रहा है हमें, उसको हमें अंदर ले आना पड़ेगा। तो अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, 4 बनेगा, क्योंकि अंडर रूट से बाहर निकला होगा तो सिंगल 2 आया होगा, अंदर गया होगा तो डबल हो गया होगा। तो 4 3 कितना हो गया, 12। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ मुझे। हाँ भैया आ गया। संजय और विजय, रिपीट कर दो भैया। यहाँ पे इस तरीके का जो भी होता है, ठीक है, वो हमेशा ध्यान रखना होता है ये प्लस बी की होल स्क्वायर के फॉर्म में हो, ठीक है। तो हमने देखा भाई 7 + 4 अंडर रूट 3 है यहाँ पे, मगर यहाँ के हिसाब से क्या होना चाहिए, ए की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर प्लस में 2a, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे होना चाहिए 2, तो इसका मतलब 1 2 फालतू है यहाँ पे। तो जब कोई भी अंडर रूट अगर 4 है तभी बाहर निकलता है 2। अगर हम इसको दोबारा अंदर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। हाँ भैया। तो हाँ। अब ये 2 अगर अंदर जाएगा तो 4 जाएगा, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 12 ठीक है। ठीक है। आप सभी को ध्यान होगा, अगर प्रैक्टिस किया होगा पीछे का सवाल, तो कि जब भी हम संख्याओं को गुणा करते हैं इसमें से 4 3 12 और संख्याओं को जमा करते हैं सेमी संख्या से, तो वही आना चाहिए। मतलब इन दोनों को गुणा करना चाहिए तो 12 आना चाहिए, इन्हीं दोनों को जमा करना चाहिए तो 7 आना चाहिए। तो ठीक है भाई, हमने देखा गुणा किए, जमा किया तो 7 आया, गुणा किया तो 3 आया, ठीक है। जमा किया तो 7 आया, गुणा किया तो 3 आया। तो फिर क्या हो गया यहाँ पे, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 4 की स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जमा में अंडर रूट 3 की स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जमा में 2 गुणा में अंडर रूट 4 गुणा में अंडर रूट 3, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, अंडर रूट 4 जमा में अंडर रूट 3 की होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये कट गया, क्या बच गया हमारा, अंडर रूट 4 जमा में अंडर रूट 3, ठीक है, यही बना ना। अगर देखेंगे तो फिर ये क्या आ जाएगा, 2 जमा में अंडर रूट 3 आया, क्योंकि 4 का तो 2 ही बन जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। आ गया भैया। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, तो यहाँ पे आए हम, तो हमारा क्या बन रहा है, माइनस में अंडर रूट 3 जमा में 3 जमा में 8, और यहाँ पे क्या आ गया, 2 जमा में अंडर रूट 3, क्योंकि ये तो सारा खत्म ही हो गया ना, ठीक है भाई। तो अब क्या होगा, ये गुणा होगा अंदर 8, तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस में अंडर रूट 3 जमा में 3, गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 जमा में 8 अंडर रूट 3, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा, माइनस अंडर रूट 3 जमा में 19। अब यहाँ पे भी वही है, अब ये जो बना ना हमारा, ये जो बना है, यहाँ पे भी यही पूरी कहानी चलेगी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या चलेगी, यही पूरी कहानी चलेगी। मगर उससे पहले हम क्या करेंगे, जरा इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा इसको, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिए भैया।
यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, है ना, a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला ही। तो हमें एक चीज पता है भाई, अगर a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 आना चाहिए, मगर यहाँ पे क्या है 8 है। 19 जमा में 8 अंडर रूट 3 है, मगर हमें चाहिए क्या, 19 जमा में 2 गुणा में 4 अंडर रूट 3। तो ये अंदर जाएगा तो क्या बनाएगा, 19 जमा में 2 गुणा में 16 32 16 तिये 48। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, 16 गुणा में 3, है ना, तभी तो 48 आ गया। और यहाँ पे देखे तो 16 जमा में 3 19 भी आ गया, गुणा किया तो 48 आया, जमा किया तो 19 आया। ठीक है, तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 16 की स्क्वायर जमा में अंडर रूट 3 की स्क्वायर, है ना, उसके बाद जमा में 2 गुणा में अंडर रूट 16 गुणा में अंडर रूट 3। यहां तक समझ में आ रहा है ना अच्छे से क्या हुआ, हाँ भाई। आ रहा भैया। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, वही कहानी, अंडर रूट 16 जमा में अंडर रूट 3 की होल स्क्वायर। तो इससे तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, अंडर रूट 16 जमा में अंडर रूट 3। तो इसका मतलब क्या आ गया, 4 जमा में अंडर रूट 3। तो अब यहाँ पे कितना आ गया हमारा, माइनस में अंडर रूट 3 जमा में, ये तो इस पूरी कहानी की जगह क्या आ गया, 4 जमा में अंडर रूट 3। तो ये प्लस ये माइनस कट गया, क्या आया, अंडर रूट 4। तो अब बाहर क्या आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया भैया समझ। भैया ये 7 कहाँ चला गया? कौन ये सा 7, ये आपने 7 तो ये देखो फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में हाँ आपने भैया देखो यहाँ पे जो 7 है उसकी बात कर रही हो। हाँ आपने जब मैंने फर्स्ट स्टेप करवा दिया उसने आपने देखा नहीं क्या, जब अंडर रूट के अंदर 12 था और यहाँ पे 7 था हमारा और ये 2 था, तो 4 तिये 12 और 4 जमा 3, यही तो करवाया था मैंने, तोड़ दिया था ना मैंने उसको। अच्छा भैया ठीक है ठीक है। ध्यान से देखा करो, और जब मैं बोलता हूँ पूछो तो उसी वक्त पूछ लिया करो, ये नहीं कि मैंने मिटा दिया तब पूछने की कोशिश करो, तो मैं लाऊंगा कहाँ से, 1-2 स्टेप तो हो जाता है मगर ज्यादा कैसे होगा। चलो ठीक है फिर, इसका भी आप सब नोट डाउन कर लो, और आज के लिए बस इतना ही। आगे के कोशिश करना, जितना हो जाए करके लाना है, और पीछे के प्रैक्टिस करना, ठीक है। भैया क्वेश्चन नंबर 19 भी करवा दे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्यूब देखना है, क्यूब। ये बताओ 40,096 किसका क्यूब है, देखता हूँ भैया। भैया करवा दो आप ही इसको। चालीस 40,096 जो होता है ना 16 का क्यूब होता है, ठीक है। किसका क्यूब होता है, 16 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसने हमें दिया हुआ है 0.004096
पॉइंट हटाए तो कितना आ गया 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम इसको इस वाले अंदर वाले से बाहर लाएंगे तो क्या आएगा 16/100। यहां तक किसको नहीं समझ में आया? आ गया भैया। तो बाहर क्या आएगा 4/10। समझ में आया? अब पता लगा क्यूब याद करना कितना जरूरी है। हाँ भैया। चलो ठीक है, अब यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। आगे की कोशिश करना, पीछे के रिवाइज करना। क्लास ओवर।